जागृति जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आपने एक तो 96 रैंक लाया जैम में, और उसके बाद अभी आप आईआईटी बॉम्बे जा रही हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू बधाई। सो मच सर। तो कैसा लग रहा है अभी आपको सर कि बहुत मतलब। इवन ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा। आई वाज जस्ट लाइक कि मुझे वो कॉलेज मिल जाए। मैं इतनी कॉन्फिडेंट ही नहीं थी अपने आप को लेकर के। सो एंड आफ्टर दैट आई गेट आईआईटी बॉम्बे, सो आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो आपके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी अभी तक की क्या रही है, और आपने किस तरीके से जैम का प्रिपरेशन किया। सर वैसे तो मैं जब स्टैटिस्टिक्स में मैंने एडमिशन लिया रामजिस कॉलेज में, तो आई वाज एक्सप्लोरिंग माय सब्जेक्ट्स कि अब क्या-क्या ऑप्शन है, क्या-क्या किया जा सकता है। फिर मुझे पता चला कि जैम भी कुछ होता है जिसके थ्रू थ्रू मतलब आई कैन गेट इनटू एन आईआईटी, और मुझे वहाँ पे भी पढ़ने का मौका मिल सकता है। तो पहले तो आई वाज नॉट श्योर कि मुझे यही करना है, लेकिन जब मैं स्टैटिस्टिक्स मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा मुझे यही चीज़ है जहाँ पे आई कैन डू बेटर, और मेरा इंटरेस्ट है तो मुझे इसी में जाना चाहिए। तो मैंने फिर सेकेंड ईयर से जैम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट की। सेकेंड आई थिंक मतलब थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर, ऐसे फोर्थ सेमेस्टर में एक्चुअली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, और वहाँ से फिर मेरा ये स्टार्ट हुआ कि टोटली इधर ही आना है। उसके पहले तो आई वाज कंफ्यूज कि ये चीज़ है, उसको भी ट्राई कर लूँ ऐसे। तो आपका जैसे कि ये ड्रॉप ईयर है, तो मतलब इस जैसे कि आपने इससे पिछले बार भी एग्जाम दिया था या फिर। ये सर 2022 में ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। दैट वाज नॉट टू गुड, मुझे कॉलेज नहीं मिला उसमें। तो मुझे लगा कि वो थोड़ी चीज़ें जो रह गई हैं मुझे उन पे काम करके आगे एक बार और अटेम्प्ट देना चाहिए। सो आई ट्राइड अगेन, और इस बार तो रिजल्ट। ओके। तो जैसे कि आपका जैसे कि ड्रॉप ईयर था, तो और आपने कहीं कॉलेज में एडमिशन लिया था या फिर अभी आप। नहीं सर, आई ट्राइड कि मैं ऐसे नहीं होना चाहती थी कि फुल्ली डिपेंडेंट हो जाओ, ड्रॉप ले लो। तो मैंने आई ट्राइड कि मैंने सीयूईटी दिया था, डीयू का एग्ज़ाम दिया था। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा तो वहाँ लेके मैं आईआईटी के लिए करूँगी, एग्ज़ाम अच्छे से दूँगी मैं। बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट एनी कॉलेज। सो अपने आप ही ये मेरा हो गया कि उसके बाद तो फिर मिला ही नहीं, तो करना पड़ा तो मुझे। आपने कौन से मंथ से जैम के लिए फुल्ली प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, लास्ट मतलब दो 2022 में। 2023 के लिए तो एक्चुअली आई स्टार्टेड इन दिसंबर। ओह। जब मेरा डीयू का रिजल्ट आया एंड आई वाज टोटली कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा मेरा। बट इवन मेरा नहीं हुआ तो आई वाज लाइक कि अब मेरे पास आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो मुझे करना पड़ा। तो भाई दिसंबर से मैंने अच्छे से, मतलब वैसे तो था कि अच्छा कर लूँगी, अभी टाइम है ऐसे करके। लेकिन दिसंबर में आई थॉट कि नहीं, अब तो अच्छे से लग के करना पड़ेगा। तो मैंने दिसंबर से एकदम टोटली अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया फिर। ओके। तो अभी। वही कि मैं 2 महीने ही पढ़ के मुझे वो हुआ कि मैं 2 महीने में ही जो किया है मैंने 2023 वाला, वो इसी इन्हीं 2 महीनों में ही हुआ है। तो जैसे कि अभी सीयूटी का एग्जाम चल रहा है, बहुत सारे बच्चे दे रहे होंगे। तो हो सकता है कि क्योंकि सबका तो नहीं होगा, लेकिन जिनका नहीं हो रहा है, तो वो ये हुँ, मायूस ना हो इन चीज को सोच कर, क्या पता उससे हाँ, बेहतर चीज उनका इंतजार कर रही है। अगर बिल्कुल, हाँ। अगर मुझे लगता है तो कि अगर आपका सीयूटी निकल जाता तो आप थोड़ा सा वो हो जाती कि चलो हाँ ठीक है अब अब तो। वो तो था कि अगर मेरा कॉलेज में होता तो कॉलेज में कॉलेज होता है, फिर उसके साथ वो चीज़ें करना। तो ये मैं फुल्ली जितना मैं डेडिकेटेड थी कि नहीं अब तो कुछ है ही नहीं, अब मुझे यही करना है, उतना शायद नहीं हो पाता। मेरे हम्म, फ्रेंड्स भी थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स जिनका हो गया डीयू में, और वो भी मेरे साथ थे कि ठीक है आईआईटी का देंगे, अच्छा है। लेकिन उनको कॉलेज मिल गया तो उन्होंने फिर नहीं किया, वो उनका वैसे हो गया कि अच्छा ठीक है ये चल रहा है तो अब रहने देते हैं। और मुझे नहीं मिला तो मुझे अब करना पड़ा, आप मेरे पास आईआईटी कोई बॉम्बे ऑप्शन ही जा रही नहीं है। बचा था। अब आप आईआईटी बॉम्बे जा रही हैं तो शायद अब आपके दोस्तों को लग रहा होगा कि शायद मैं भी तैयारी कर ली होती तो ज्यादा अच्छा हाँ, तो रहता। वैसे तो जैसे कि मेरे ख्याल से जब आप दिसंबर में स्टार्ट की होंगी, उस टाइम कोई डिमोटिवेशन वाला फेज आया था क्या कि यार अब तो नहीं हो बहुत रहा है। ज़्यादा आई वाज़ मुझे लग रहा था कि अब यहाँ जब सीयूईटी मेरे से नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि जैम में आई कैन गेट इनटू अगेन। क्योंकि लास्ट ईयर वाला जो 2022 अटेम्प्ट था दैट वाज़ नॉट टू गुड।
और फिर बैक टू बैक रिजेक्शंस हो रहे थे। मैंने CUET दिया, DU दिया, हमारे टाइम में अलग अलग हुआ था, इस बार दोनों चीजें एक ही साथ हैं, लेकिन मैंने दोनों एग्जाम्स दिए। तो मुझे वो काफी ऐसा लग रहा था कि अब तो ऑप्शन ही नहीं है, तो पढ़ना पड़ेगा। बट उम्मीद मतलब 0% थी कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं कुछ हो भी जाएगा, कॉन्फिडेंस एकदम नहीं था। बट फिर भी आई ट्राइड कि अब तो है ही नहीं, तो करना पड़ेगा। तो तो फिर वहीं ये से बस मैंने कॉन्फिडेंस का किया। बूस्टअप कहाँ कैसे आया मतलब? कॉन्फिडेंस ऐसे हुआ, मेरे पेरेंट्स दे आर वेरी सपोर्टिव। तो मैं आई वाज वेरी मतलब मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने देखा मुझे कि अब कैसे होगा, तो उन्होंने काफी मोटिवेट किया मुझे। उन्होंने कि करो, एक बार नहीं हुआ है तो किसी का टाइम लग जाता है, तो इट्स फाइन, कोशिश करते रहो। तो फिर ऐसा हुआ, और फिर मैं थोड़े दिन के बाद शशि सर से जब मिली, तो मतलब ऐसे कि पेरेंट्स के मोटिवेशन से मैं आगे बस बढ़ रही थी, ऐसे हो रहा था। और जब मैं शशि सर से मिली तो ही वाज लाइक कि इट्स फाइन, मतलब कुछ बात नहीं है, कि हो जाएगा, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो कि नहीं होगा। और मतलब वो उन्होंने जितना मोटिवेट किया ना, मैं एग्जाम में एकदम इतना कामली गई थी, मुझे कोई घबराहट ही नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्होंने इतना सिखा दिया था कि नहीं, रिजेक्शंस होते हैं, वो भी दे आर पार्ट ऑफ लाइफ, तो यू हैव टू फेस देम। और तुमने फेस कर लिया थी, और मोर स्ट्रॉन्गर देन जैसे तुम पहले थी। तो वो चीजें, तो उनका बहुत रोल है हमारे रिजल्ट में। तो ऐसे ही अच्छा, तो बहुत हेल्प किया उन्होंने। मतलब किस तरीके का हेल्प था, मतलब सुप्रीमम या फिर शशि सर के द्वारा, मतलब? अब सर ऐसे तो मैं कहूँगी, जैसे मैंने खुद ही बहुत लेट स्टार्ट किया, मैंने दिसंबर में पढ़ना ही शुरू किया। उसके पहले मुझे ऐसा लग रहा था यार DU भी मिल जाए तो ठीक है, अब नहीं हुआ तो ड्रॉप लेना वर्थ इट शायद नहीं रहेगा। तो मैं ऐसे थी, तो दिसंबर में मुझे लगा कि अब तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, अब तो कुछ है ही नहीं, तो करना है। तो मैं दिसंबर से पढ़ना मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे लग रहा था आई एम लेट, ऐसे फीलिंग आ रही थी। पढ़ रही थी, डिमोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, बस थोड़ा-थोड़ा ऐसे बढ़ रही थी मैं आगे। फिर मैं जब शशि सर से मिली, उस दिन मैंने उनसे पहली बार बात की थी, और उन्होंने बोला था, "अरे! तुम इतना लेट कुछ नहीं होता है, तो तुम आओ, हो जाएगा, सब हो जाएगा, हम हैं", ऐसे करके। तो मैंने उनको जॉइन किया, फिर मैंने उनको सारी बात बताई कि सर अब मेरे साथ ऐसे-ऐसे वो सब है, तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? फिर उन्होंने मुझे बोला कि अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। मतलब वो ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे कि फ़रवरी 12 को है, तो 10 दिन उधर के बच गए, 10 दिन तो यू हैव 20 डेज़, यू आर नॉट लेट। तो वो किया उन्होंने, और बहुत बहुत मोटिवेट किया मुझे उन्होंने कि नहीं, वो एक बार हुआ है, तुम वहां पे कहाँ लैक कर रही थी। तो वो चीज उन्होंने एकदम मेरी गलतियों को, छोटी छोटी गलतियों को देख के मुझे समझाया कि वो जो गलती कर रही थी वो नहीं करो, तो फिर बहुत इजी है, हो जाएगा। और फिर वैसे ही मैं चलती गई, तो उनके साथ की वजह से हो गया। अच्छा, तो आपने जब जैम का प्रिपरेशन दिसंबर से स्टार्ट किया, तो आपके क्या शेड्यूल थे, मतलब किस तरीके से आप, मतलब आपने अपना पहले कोर्स कंप्लीट किया, फिर किस तरीके से फिर आगे बढ़ी? सर मैं 2022 में मैं बहुत अच्छे से पढ़ के मैंने अटेम्प्ट दिया था, मतलब वैसे कि एकदम हो जाएगा वाला था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा था कि वो जो भी था, तो मुझे उन सबको पहले रिवाइज करना था, क्योंकि वो मेरा पढ़ा हुआ था, और वो बीच में जो लैग हुआ था टाइम का, तो उसको मुझे रिवाइज करना था वापस से। और फिर से मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने लास्ट ईयर एक भी मॉक नहीं दिया था 2022 के अटेम्प्ट में, तो मुझे लगा मॉक देना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मुझे वो टेस्ट सीरीज भी चाहिए, तो फिर उसकी वजह से ही मैं शशि सर से मिली टेस्ट सीरीज के लिए। तो पहले मैंने 10 दिन में अपना पूरा सिलेबस, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ था, तो मुझे जल्दी जल्दी वो रिविजन हो गया। तो मैंने अपने ही नोट से सबको रिवाइज किया, और फिर मैंने प्रीवियस ईयर किया। प्रीवियस ईयर करने के बाद मुझे 1 जनवरी को मुझे लगा कि अब मैंने सब पढ़ लिया है, अब मुझे मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो 1 जनवरी को तो मैंने कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, दैट वाज नॉट गुड, आई वाज नॉट सैटिस्फाइड। तो मुझे लगा अब कुछ और, तो फिर 21 को सर से मिली, तो फिर मैंने उनका टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। तो वो टेस्ट काफ़ी अच्छे थे, और मुझे मतलब वो लग ही नहीं रहा था एग्ज़ाम में जाने के बाद ऐसा कि मैं अलग दे रही हूँ। मुझे लग रहा था बहुत दिनों से वही चीज़ चल रही है, जो मैं 20 दिनों से दे रही थी हर रोज़। सर कहते थे कि टाइम पे ही टेस्ट दिया करो, अगर तुम्हारे 2:30 टू 5:30 के शेड्यूल में तुम्हारा है एग्ज़ाम, तो उसी टाइम हर रोज बैठ के एग्जाम दो। तो उसी टाइम मैं देती थी।
तो मुझे वैसे ही लग रहा था कि आज भी वही है, हर रोज का एक रूटीन जो चल रहा है, आज फिर से वही रूटीन एक है। तो वो बहुत हेल्पफुल रहा, मैं परेशान भी नहीं हुई बिल्कुल। तो इस तरीके से मतलब बहुत हेल्प हुई मुझे उनकी चीज़ों से। नहीं, आप सच में जितने भी बच्चे हैं, जो मैं वो उनके लिए तो नहीं कहूंगा कि जो एकदम से टॉपर हैं, लेकिन वो बच्चे जो शायद तैयारी नहीं कर रहे थे, या फिर उनको ऐसा लग रहा था कि वो लेट हुँ, हो गए हैं, तो आप शायद हुँ। उनके लिए बहुत बड़ी मिसाल हैं कि आपने दिसंबर से स्टार्ट किया और 2 महीने में आपने पूरे चीज को रिवीजन किया। मैं मानता हूँ कि पिछले साल का वो बैकअप था, लेकिन अगर हाँ, कोई बच्चा बट अगर, हाँ। वो मोटिवेशन भी नहीं था और कुछ भी नहीं था मेरे पास, और फिर भी मुझे पढ़ना था, और वो काफ़ी ऐसे एकदम आई वाज़ इन क्रैशिंग फ्रॉम इनसाइड। मुझे लग रहा था कैसे मैं करूँ? क्या मैं कर सकती हूँ? कि अब इतने ही टाइम में मैं क्या-क्या कर लूँ कि हो जाए कुछ? ऐसी हालत थी मेरी, फिर भी वो बहुत मुश्किल था, बट इट वाज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये चीज़ कह सकते हैं कि मुश्किल है इम्पॉसिबल बट इटसेल्फ से आई एम नहीं। पॉसिबल। यस। तो 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 एक्चुअली ये मेरे केस में हुआ। जी जी जी, वो सुन के लग रहा है आपकी बातों को, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, कि देखिए ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि क्या होता है कि जब आप कुछ कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, उसके बाद अगला अचीवमेंट पाना थोड़ा इजी होता है। लेकिन जब आप बार हुँ, बार गिर रहे हैं, उसके बाद फिर उठना बहुत मुश्किल होता है। तो आप पहले गिरी, उसके बाद बिल्कुल। फिर उठी, तो वो चीजें बहुत सही हाँ, है। वो मुझे ऐसे एकदम मेरे अंदर से ना, वो थोड़ा-सा भी वो जो उम्मीद होता है ना कि मैं कुछ कर सकूँ, मुझे ऐसा लग रहा था लास्ट ईयर मैंने जितना रैंक मुझे मिला था शायद उससे भी कम मिलेगा, ऐसा मुझे वो हो गया था एकदम मन में, कि नहीं हो सकता है। बट हो गया, क्योंकि सर शशि सर का बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर मैं जैसे मैंने 1 महीने बिना टेस्ट सीरीज़ के जिस तरीके से मैंने अपने आप को पुश कर के मैंने पढ़ा, अगर वैसे ही पढ़ती रहती शायद ये रैंक नहीं होती। लेकिन मैं जब शशि सर से बात की उनसे, तो उन्होंने बहुत मुझे समझाया कि परेशान होना, वो हमेशा एक ही बात कहते थे, परेशान होने से होता है कुछ तो मुझे भी बताओ, मैं भी करूँगा। और मुझे ये चीज़ मतलब मैं जब भी परेशान होती थी तो यही बात सोचती थी कि हाँ, ही इज़ राइट, कि ऐसे ही तो होता है ना, मतलब परेशान होने से तो कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। तो मुझे हार्डली वो सब करना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। तो मैं हर बार वैसे ही अपना वो डिमोटिवेशन थोड़ा खत्म करती थी कि नहीं, पढ़ना पड़ेगा ऐसे। तो चलिए, इस मीटिंग को मैं बाइंड अप करूंगा एक लास्ट क्वेश्चन से, कि जो 2024 के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं जैम के लिए, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि अगर किसी को भी अभी ऐसे लग रहा है कि लेट हो गए हैं, कुछ छूट रहा है, तो वो सबका छूट रहा है, मतलब वो लेके आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और जैसे मैं पढ़ रही थी तो मेरे ऐसे टॉपिक्स थे बहुत सारी, जैसे मैथ्स थोड़ा मेरा वीक था, मतलब मैथ्स में कुछ टॉपिक इंटीग्रल जो कि 12th तक हमारा अच्छा होता है, बट कॉलेज में आके पता नहीं क्यों वो वीक हो गया। तो वो भी चीज़ हो सकती है कि आपको हो सकता है पेपर में सब कुछ नहीं आता है, बट इवन देन जो आता है आप उससे भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंट फील कराते रहना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और मैं अपने एक लास्ट मैसेज के साथ आप मतलब इस मीटिंग को एंड करूंगा, कि अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है ये वाला, तो ऑब्वियस सी बात है, ये मोटिवेटिंग वीडियो है, उनके लिए मोटिवेशन है। लेकिन फिर भी अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो अपने सीनियर से जरूर कंसल्ट कीजिए। और अगर कुछ बिल्कुल। नहीं है तो जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ना शशि सर का नंबर मिल जाएगा। भले एडमिशन लेना ना लेना अलग बात है, आप कॉल करके हाँ। एक बार बात कर सकते हैं कि सर इस तरीके की सिचुएशन में हूँ, मैं बिल्कुल, कैसे वो बाहर निकलूं। वो इतने मतलब उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, मैं तो पूरा जो भी है मेरे पास अभी मैं उनको ही डेडिकेट करूँगी, और जो भी अगर उनसे मिलेगा ना वो निराश नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। तो मैं तो यही कहूँगी, जैसे आँख बंद करके उनके पे भरोसा कर लो तो सब कुछ सही हो जाएगा। मैं ये कह रही थी कि जैसे सेल्फ स्टडी जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है कि अपने आप को शेड्यूल रखना और वैसे करना, तो उसमें भी अगर आप सर को जॉइन करके और टेस्ट सीरीज लेकर के भी करें तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सर हमें लास्ट टाइम तक पढ़ा रहे थे, ऑल्दो मैंने उनसे पढ़ा नहीं था, तो मुझे वो रिलेटेबल मतलब उतना नहीं लगता था कि जब सर पढ़ाते थे। लेकिन जो टेस्ट सीरीज था और उनके सॉल्यूशंस, वो मतलब उनका साथ बहुत ही रहा है, वो हमेशा बच्चों का बहुत ख़्याल रखते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे लिए भी, मतलब एग्ज़ाम में फ़ियर को ओवरकम करने के लिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, कॉन्सेप्ट ठीक करने के लिए, सब चीज़ों के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो जस्ट ट्रस्ट हिम, मेरा तो यही मैसेज रहेगा सबके लिए।